वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो, या फिर आप इसको सऊदी ट्रांसफर विंडो भी बोल सकते हो। अगर आपने नोटिस किया होगा, सऊदी जो ये सब ट्रांसफर्स कर रही है, ये सिर्फ फुटबॉल या फिर सिर्फ रोनाल्डो की वजह से नहीं हो रहा है। वो काफ़ी स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ कर रही है। पहले बात करें तो अभी आईपीएल जब हुआ था, उसमें आप स्पॉन्सर्स देख रहे थे कि उनने विजिट सऊदी का एक स्पॉन्सर लगा रखा था। गोल्फ में जो पीजीए टूर्स हो रहे हैं, उनको अब स्पॉन्सर करने वाली है सऊदी। और F1 में भी बहुत टाइम से वहाँ पे रेसेस हो रहे हैं। एंड देन अभी फुटबॉल में घुस रहे हैं, और WWE के साथ भी उनने अराउंड 8 मंथ्स पहले एक $1 मिलियन डील साइन की थी। तो आप देख रहे हो ये गल्फ कंट्रीज का, ये लोग जो अपना ऑयल मनी रिग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आई डोंट थिंक सिर्फ फुटबॉल की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सब जगह ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज इनको 2030 में वर्ल्ड कप भी चाहिए, उसके लिए बिड करना है। तो उनको वो चीज़ दिखानी है कि हम भी होस्ट कर सकते हैं, हम भी स्पोर्ट्स, हम लोग अपनी कंट्री में स्पोर्ट्स का वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। एंड आई थिंक वही उनका मोटिव है। और अभी आपने जस्ट अभी खत्म हुआ है कल रात चेस लीग, वर्ल्ड चेस लीग है, जिनको टेक महिंद्रा ने स्टार्ट किया था, वो अभी दुबई में हो रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू फ्यू स्पोर्ट्स, दे आर मेकिंग their impact, they are letting the world know that we can host such event। और इसका क्रेडिट आप थोड़ा रोनाल्डो को दे सकते हो। वैसे सऊदी को तो फर्क नहीं पड़ता कि रोनाल्डो उनके यहाँ खेल रहा है कि नहीं, उनको बस ये फर्क पड़ता है कि वर्ल्ड को मालूम चले कि हमारे पास रोनाल्डो आ सकता है, हम उसको ले सकते हैं, हम उसको खरीद सकते हैं, हम उसको खिला सकते हैं। तो वही बस सऊदी को शो करना है। और पहले साल में इतने सारे साइनिंग्स हो रहे हैं, तो आप, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या होगा। लाइक यू कैन एक्सपेक्ट सऊदी टू क्रिएट यूसीएल और सुपर लीग काइंड ऑफ थिंग। और मे बी पापा पेरेस जाके बोले कि हमारे साथ डील कर लो, क्योंकि पैसे तो चाहिए ला लीगा क्लब्स में, रियल मैड्रिड को चाहिए, बारसा को चाहिए, तो ये हो सकता है फ्यूचर में। और सऊदी को सबसे ज़्यादा सेल करने वाले, सब प्लेयर्स देने वाले हमारे अमेरिकन भाई, हमारे बोली जी ने पूरी चेल्सी लाइनअप को खाली कर दिया है। हाँ, चेल्सी की अभी बात करना चालू करें तो यस, चेल्सी में अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफ़ी साइनिंग्स फिर से स्पेंड कर रहे हैं हमारे बोली चीज़। और अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको भी निकालना है। बस एक चीज़ मेरे को सैड लग रही है कि इन प्लेयर्स को अच्छे से ट्रीट या फिर प्रॉपर फेयरवेल या फिर वैसे नहीं दिया गया है। और उनके फैंस, चेल्सी फैंस को भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे अभी कांटे गया, विच इज़ आई थिंक आफ्टर कैसेमीरो एंड बुस्केट्स इन लास्ट डेकेड, ही हैज़ बीन द बेस्ट इन दैट पोजिशन, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दो। और अभी एस्पी गया है, एस्पी तो हैज़ बिन द लेजेंड ऑफ द क्लब, द फेस ऑफ द क्लब फॉर लास्ट डिकेड। एंड किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो एटलेटिको मैड्रिड चला गया, एंड नो वन केयर्स अबाउट दैट। तो आई थिंक थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने प्लेयर्स को दिखाना चाहिए कि you care for the club. I know Chelsea is a different kind of club which believes in spending, which believes to move on and then spend more, change managers, get new players and then get trophies, and it has worked from them. बट एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ये करने से आप एक बड़े क्लब नहीं बन पाओगे। मतलब आप यूनाइटेड जैसा, लिवरपूल जैसा, बारसा और रियल मैड्रिड तक आप नहीं पहुंच पाओगे। आप कभी भी अपना एरा नहीं बना पाओगे, आपकी लेगेसी एक पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं बन पाएगी, आपके पार्ट्स में चलेंगे। मतलब आपने एक यूसीएल जीत लिया, फिर नेक्स्ट 5 सालों में आप कुछ एक जीतोगे। आप वही तो, जैसे पेप जैसे करता है, वो कहीं भी जाता है, देन ही रूल्स इट फॉर 5 years। बासा रूल्ड फॉर 5 years, मतलब ऐसे सेम कंसिस्टेंसी चेल्सी कभी नहीं कर पाएगी। तो चेल्सी के एग्जिट्स में से जो 4-5 प्लेयर्स हैं जो काफी मेन है, विच आर कांटे, कूलिबाली, एडवर्ड मेंडी, जिएच एंड हावर्ड्स। तो कांटे का तो मैंने बता दिया, ही हैज वन एवरीथिंग ही वांटेड, मनी। मतलब एक सुधरा हुआ आदमी भी सऊदी जा सकता है पैसों के लिए, इतना सुधरा हुआ। तो वी कैन एक्सपेक्ट अदर प्लेयर्स टू गो एज वेल। जीएच का maybe he didn't have much more options and he had to one and he left। Havertz का नहीं चल रहा था, नंबर 9 रोल, स्ट्राइकर उतना नहीं, he could not live up to his potential in Chelsea, so he has moved to Arsenal। उसके हम बात करेंगे अभी जब आर्सेनल की बात करेंगे। And then next is Koulibaly। This guy, this defender was a sensation just a year ago। मतलब एक साल पहले वो हर क्लब से लिंक था, एंड अभी वो सऊदी जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, बस एक साल पहले वो इतना बड़ा प्लेयर था और अब वो सऊदी जा रहा है, आपको क्या फील होता है? मेरे को तो काफी वियर्ड लगता है, क्योंकि अभी भी आप यूरोपियन स्टेजेस में खेल सकते हो, उस लेवल में खेल सकते हो, कोई और क्लब में जाके भी खेल सकते हो। एंड एडवर्ड मेंडी की बात करें तो आई थिंक गोलकीपर्स में होता है, एक सीजन ऑफ होता है, एक सीजन ऑन होता है। तो आई थिंक चेल्सी को उसमें ट्रस्ट रखना था, बट
अभी चेल्सी उस फेज में है कि दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ प्लेयर्स जो अभी उनके क्लब में नहीं रहना चाहते या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होने वाला है। बिकॉज बोली आई डोंट नो एग्जिट्स चलो आप कर रहे हो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट आप जो प्लेयर्स खरीद रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा और आपका प्रोजेक्ट भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब कैसीडो फॉर 100 million, I don't understand it. And then playing him with Enzo Fernandez. I can understand the signing of Nkunku when Mount is out. Okay, because Mount के साथ आप Nkunku को नहीं खिला सकते। बट आपका ऑब्वियसली वो रीजन नहीं था माउंट को निकालने के लिए, आपके कोई और रीजंस थे। तो आई थिंक एनकुको की एक साइनिंग है जो आपके हाइंडसाइड में अच्छा हो सकता है क्योंकि माउंट अब नहीं खेलेगा। बिकॉज अगर माउंट खेलता है तो उसके ऊपर ही बिकम्स द मेन मैन ऑफ द टीम और उसके साथ फिर एनकुकू नहीं खेल सकता था। तो अब ये चीज आपके लिए मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अच्छी हो गई है कि एनकुकू आ रहा है तो वो अपना मेन मैन बनेगा, वो कंट्रोल करेगा वो मिडफील्ड को होपफुली। तो अभी मैं क्यूरियस हूँ कि मतलब जो भी साइनिंग्स कर रही है चेल्सी वो आपको एक्चुअली में बेनिफिट देगी। मतलब निकोलस जैक्सन इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर 35 million, बट लेट्स सी बिकॉज आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल ने अभी तक सिर्फ एक साइनिंग की है विच इज काई हैवर्ट्ज फॉर 65 to 70 million, एंड दैट इज वेरी अनयूजुअल फॉर अ टीम विच हैज परफॉर्म सो वेल लास्ट सीजन। और तो उनको और साइनिंग्स करनी चाहिए, होपफुली दे आर स्काउटिंग मोर प्लेयर्स। तो काई हावर्ट्ज की बात करें तो इट्स वन ऑफ दोस साइनिंग्स जो काफी वियर्ड था। मतलब जब ही वाज लिंक्ड टू रियल मैड्रिड एंड देन आर्सेनल केम अप विद अ बिड, तो मेरे को काफी वियर्ड लगा कि इसको क्यों साइन करना चाहते हैं। तो वही चीज है, अभी इस टाइम आपको आर्टेटा को बैक करना ही पड़ेगा बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। लास्ट सीजन में उसने ओवर परफॉर्म ही कर दिया था, तो इस टाइम बोर्ड उसकी सुन रहे हैं और वो जो भी प्लेयर मांग रहा है वो उसको लाके देंगे। अनदर बिग एग्जिट फ्रॉम चेल्सी विच इज मेसन माउंट, वो उनने अभी ज्वाइन कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर ऑलवेज गोइंग फॉर हिम। हाँ, उनने बार्गेन कर रहे थे, छोटे मोटे बिड्स डाल रहे थे, बट फाइनली दे हैव ऑफिशियली गॉट हिम। So I think it is a good signing not just for United but also for Mason Mount. I see Mason Mount having like having the roles of Eriksen, Van de Beek and Bruno. I think and he's a hybrid number 10 and also a winger. तो आई थिंक ये सब जो उसके क्वालिटीज हैं विच मेक्स हिम अ प्रॉपर अटैकर, होल्डिंग मिडफील्डर जो काफी सपोर्ट दे सकता है ब्रूनो को। एंड ये यूनाइटेड के लिए क्यों एक अच्छी साइनिंग है इज बिकॉज ब्रूनो जिसने लास्ट 2 सीजन से भर भर के गेम्स खेल रहा है। एक स्टार्ट मैंने पढ़ा था कि ब्रूनो इज अमॉन्ग्स द टॉप प्लेयर्स हु हैव प्लेड द मोस्ट गेम्स लास्ट सीजन। तो आई थिंक ब्रूनो इज द हार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो पूरे मिडफील्ड को कंट्रोल करता है और जब भी आप प्रेस करते हो आप देख रहे हो ही लीड्स द लाइन। तो ही मतलब जो 75% क्रिएटिविटी आती है वो ब्रूनो के थ्रू ही आती है। तो जब एरिक्सन इंजर्ड हो गया था तो ही वॉज द लोन मैन एंड बहुत टाइम से ही हैज बीन द लोन मैन। तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई प्लेयर चाहिए था एंड मेसन माउंट आई थिंक इज अ रियली गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर द साइनिंग ऑफ मैकअलिस्टर हु वाज अ शॉर्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हेंडरसन। बिकॉज हेंडरसन का तो ये आई थिंक लास्ट सीजन ही है लिवरपूल के साथ, तो ये सबको मालूम था कि मैकअलिस्टर उसको काइंड ऑफ रिप्लेस कर रहा है। पर अभी जो नई साइनिंग की है लिवरपूल ने फॉर 70 million, इट्स डोमिनिक मलाई फ्रॉम लाइप्जिग। तो मलाई की बात किया जाए तो उसकी प्रोफाइल की बात करें तो ही इज अ कैम एंड अ लेफ्ट मिड। ये मैं उसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं बुंदेसलीगा का फैंटेसी प्रीमियर लीग खेलता हूँ। तो उसमें आप बेसिकली हर एक पोजीशन में एक प्लेयर को, मतलब जैसे आप डिफेंडर्स में से एक प्लेयर को कैप्टन कर सकते थे, जैसे मिडफील्डर में भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड्स में भी कर सकते हैं। तो उसमें मैं मलाई को हमेशा कैप्टन करता था और उसने काफ़ी मेरे को पॉइंट्स दिए, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी देखा है लाइप्जिग में। तो उसकी प्रोफाइल में जैसे मैं बात कर रहा था, ही इज़ अ क्विक ड्रिबलर, उसको टेक ऑन्स करना ज़्यादा पसंद है। बॉल के साथ उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। मोस्टली यूजली ड्रिबलर्स क्या करते हैं, लेफ्ट आगे से पीछे जाते हैं या फिर विंग के थ्रू घुसते हैं। इसको लेफ्ट टू राइट मूव करना काफ़ी पसंद है, इसको ड्रिबलिंग काफ़ी ज़्यादा करना पसंद है, काफ़ी इंटेलिजेंट प्लेयर है। ये पेन्स भी लेता था लाइप्जिग के लिए, फ्री किक्स भी लेता है, सेट पीस टेकर भी है। तो ओवरऑल ये काफी वर्सेटाइल प्लेयर साइन किया है लिवरपूल ने। अब हाँ, ये एक स्पेसिफिक प्लेयर है जो मैनेजर बेस्ड साइनिंग है। जैसे अटेटा ने साइन किया था हैवर्ट्स को, वैसे ही क्लॉप ने साइन किया है अपने लिए, अपने स्टाइल या फिर अपने फिलोसफी के हिसाब से उसने चुना है मलाई को। मैं तो मलाई को एज अ विंगर खिलाता अगर, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस पोजीशन में वो काफी अच्छा खेल रहा होता। पर लिवरपूल के पास ऑलरेडी लेफ्ट विंग और राइट विंग स्टेबल है,
तो मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ ऑब्वियसली कि मतलब कैसा खेलेगा मलाई, उनके मिडफील्ड में कैसे एडजस्ट करेगा, क्योंकि लिवरपूल अभी तक वेनाल्डम को रिप्लेस नहीं कर पाई है और लास्ट सीजन फabinho भी इंजर्ड हो गया था। तो लिवरपूल नीड्स रिप्लेसमेंट्स राइट नाउ एंड कर्टिस जोन्स अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो ये मैं टोटली क्लॉप के ऊपर, ये दिस साइनिंग इज ऑन क्लॉप। तो मतलब जो भी, अगर आपको देखना है कि क्लॉप मलाई कैसा खेलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लॉप, उसको कहाँ पे खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, क्योंकि काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है एंड होपफुली हमें कुछ अच्छा दिखे, कुछ नया दिखे प्लेयर्स। लास्ट साइनिंग की बात करें जो अभी रिसेंटली हुई है, विच इज जेम्स मैडिसन टू स्पर्स। तो ये 40 मिलियन में उनको मिल गया, कम भाव में मिल गया, बिकॉज लेस्टर रेलीगेट हो गई है। इसलिए आपको टीलमेंस भी दिखा एस्टन विला जाते हुए फॉर अ वेरी चीप प्राइस। आई डोंट नो उसका कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था, तो ही वेंट ऑन अ फ्री ट्रांसफर। मैं तो चाहता हूँ कि हार्वी बार्न्स कोई टीम में जाए, क्योंकि फॉर मी ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, काफ़ी अच्छा विंगर है। तो हाँ, जेम्स मैडिसन में आ जाए तो स्पर्स ने बेसिकली पिछले कुछ सालों में जब से एरिक्सन गया है उसका रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए हैं। मतलब एरिक्सन एक ऐसा प्लेयर था जिसके ऊपर पूरी टीम डिपेंड कर सकती थी, मतलब अभी तो सिर्फ केन के ऊपर डिपेंड करती है। सो एरिक्सन वाज दैट स्टार प्लेयर और दैट मेन मैन इन दैट टीम। तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाई थी और मैं काफ़ी शॉक था कि स्पर्स उसके लिए वापस नहीं गई जब वो प्रीमियर लीग में वापस आना चाहता था, और अभी वो यूनाइटेड में है। तो फाइनली अभी स्पर्स को मिल चुका है कोई मिडफील्ड में इतने कम भाव में, काफी अच्छी साइनिंग है जेम्स मैडिसन। तो होपफुली केन के ऊपर कम डिपेंडेंट रहेगी ये टीम अगर केन रुका तो। और सच बताऊं तो मुझे मैनेजर के बारे में कुछ नहीं पता है। वो सेल्टिक में था, मेरे को उसकी फिलॉसफी नहीं मालूम, उसका स्टाइल नहीं मालूम, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो मैडिसन को कैसे यूज करेगा। बट होपफुली अच्छा साइनिंग हो मैडिसन उनके लिए। और उन्हें मानस सोलोमन भी अभी साइन किया है कल रात फुलहैम से। ही इज ऑल्सो 23, नो ही इज मच मोर यंगर देन दैट। तो होपफुली ये दो प्लेयर्स को काफी अच्छे से यूटिलाइज करे स्पर्स। एंड बिकॉज स्पर्स की उतनी बेकार टीम नहीं है, दे हैव अ गुड स्क्वाड ऑन पेपर एक्सेप्ट द डिफेंडर्स, एरिक डायर को हटाओ, डेविसन सांचेस को हटाओ, बट दे हैव होयबर्ग, दे हैव बिसुमा हु हैव द पोटेंशियल, एंड अभी कुलिसेव्स्की को भी उन्हें परमानेंट डील में साइन कर लिया है। तो आई थिंक टॉटनहम स्पर्स शुड लुक फॉर टॉप 4 नेक्स्ट सीजन। तो अभी तक हमने जो भी साइनिंग्स डिस्कस किए हैं, आपको कौन सी साइनिंग ऐसी लगती है जो अपने क्लब में टोटली इफेक्टिव रहेगी, एंड आपको अपनी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा करेगा आपके क्लब में, आपके टीम या फिर उस पोजीशन में आपकी टीम को बेहतर करेगा। तो उस प्लेयर के बारे में बताइए। तब तक के लिए जय सऊदी।